Good morning, student. Today we will see the format of income and expenditure account. आज हम देखने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, उसका फॉर्मेट, उसके कंटेंट और उसका एक्सप्लेनेशन. इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन द format and content of receipt and payment account, and now in this lecture we will see the format and content of income, expenditure and balance sheet. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और उसके बेसिस पे आपको बनाना है इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. तो हेडिंग देखिए इस तरह रहेंगी. इन द बुक्स ऑफ फर्म जो भी रहेगा उसका नाम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019-20 जो भी हो. अब यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स अमाउंट, इस तरह हेडिंग रहेंगी. बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह मिस्टेक करते हैं. इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन यहाँ डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट में इनकम. आपको हमेशा याद रखना है कि डेबिट साइड में यहाँ एक्सपेंडिचर लेने हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लेनी. अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कौन से कंटेंट आएंगे, तो एक्सपेंडिचर साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये पेमेंट साइड के जो आप कंटेंट देख रहे हैं, तो पेमेंट में जो रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे जो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में भी आप देखते थे, वही सारे कंटेंट आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में देखेंगे. तो इसमें सबसे पहला कंटेंट हम लेंगे सैलरीज पेड इनर में आएगा. अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐड होंगी और कुछ एडजस्टमेंट लेस होंगी. तो इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रहेगा, सैलरी इस साल की जो पे करनी बाकी है वो प्लस होंगी, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा. करंट ईयर में जो आपने एडवांस में पे किया है नेक्स्ट ईयर का, वो माइनस करेंगे, और पिछले साल का, इस साल का पैसा जो आपने प्रीवियस ईयर में पेड कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो इस साल का था तो वो इस साल ऐड होगा. तो ये 4 एडजस्टमेंट इसमें प्लस माइनस होंगी, ये आप याद रखिए सैलरीज में. तो सैलरीज में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करना है, करंट ईयर एडवांस माइनस करेंगे और प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस करेंगे. तो ये सैलरी से रिलेटेड जो है फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, कौन से कंटेंट प्लस करना, माइनस करना, इसके लिए मैं स्पेशल आपको एक वर्किंग नोट बताऊंगा. कुछ जो कंटेंट है सब्सक्रिप्शन, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वर्किंग नोट आप देखेंगे तो आप पूरा जो है समझ में आ जाएगा आपको कि आपको कौन से कंटेंट ऐड करने हैं और कौन से माइनस करने हैं. वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वीनियंस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फी, ऑफिस एक्सपेंसेस, मोबाइल, मेडिसिन. देखिए ये पूरे वही है. पेमेंट साइट में जो कंटेंट थे वो सब यहाँ पे हमने लिए हैं. वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर में आएंगे. अब यहाँ पे देखिए मेडिसिन के बाद है स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. अब इससे रिलेटेड ये पूरी वर्किंग नोट है. स्पोर्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर में लेना है, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा फार्मूला लिखना है. जिस तरह हम बैड डेट का फार्मूला लिखते थे, तो बैड डेट का एक फार्मूला था, उसी तरह आपको यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इससे रिलेटेड एक फार्मूला जो है आपको यहाँ पे लेना है पूरा का पूरा. तो स्पोर्ट मटेरियल में सबसे लेना है आपको स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक. पहले उसमें ऐड करेंगे परचेसेस. अभी ओपनिंग स्टॉक का गिवन रहता है, ये ओपनिंग स्टॉक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में या फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में ही गिवन होगा. स्पोर्ट मटेरियल का जो है ओपनिंग बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन रहेगा, वहाँ से आपको वो कंटेंट लेना है. उसके बाद नेक्स्ट उसमें आप ऐड करेंगे परचेसेस, स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. ये जो परचेसेस है ये पेमेंट साइड में होगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और इसमें से माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल. और ये क्लोजिंग स्टॉक जो स्पोर्ट मटेरियल का है वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा. तो इस तरह जो है स्पोर्ट मटेरियल का जो है आप कंटेंट प्लस माइनस करके जो है वो पूरा फार्मूला बनाएंगे. ये प्लस माइनस करने के बाद क्या होता है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल हमने कितना मटेरियल जो है वो यूज़ किया, ये निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है पूरा का पूरा. उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अगर कोई एसेट हम सेल कर रहे तो एसेट सेल करना ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये जो है
रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो अगर एसेट बेचने पे आपको लॉस आ रहा है वो आपको एक्सपेंडिचर में लेना है। वो लॉस के बाद डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, एसेट पे जो डिप्रिसिएशन है वो लेना है। और लास्ट पे यहाँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो निकलता है या नेट प्रॉफिट को हम सरप्लस बोलेंगे। लेकिन इसके पहले हम अभी एक्सपेंडिचर के बाद अभी इनकम के कंटेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इनकम में आएंगे कंटेंट। सबसे पहला इनकम में कंटेंट आएगा वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इनकम में पहला कंटेंट देखेंगे आप, रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा है, करंट ईयर का जो पैसा मिल रहा है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट प्लस होंगी और कुछ एडजस्टमेंट माइनस होंगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बताया था कि एनुअल डोनेशन जो उसके मेंबर संस्था के अपने संस्था को देते हैं वो सब्सक्रिप्शन है। तो कुछ मेंबर हो सकता है कि इस साल उनके पास पैसा ना हो तो ना दे पाए, फिर इस साल का पैसा वो नेक्स्ट ईयर दे देंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस साल का पैसा इस साल तो देते हैं लेकिन आने वाले साल का भी पैसा वो एडवांस में दे देते। तो इस तरह 3 साल का पैसा मिल सकता है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का। क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं, ये इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही खर्चे और इनकम लेने हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं और इसमें भी रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, और वो भी सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर पिछले साल के या नेक्स्ट ईयर के कुछ ऐड है तो हम उसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। करंट ईयर का जो है, करंट ईयर में जो अब नेक्स्ट ईयर का पैसा करंट ईयर में पेड कर रहे, एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसे कहेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड इन करंट ईयर वो माइनस होगा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर बट पेड इन प्रीवियस ईयर इट विल बी एडेड, वो ऐड हो जाएगा। तो 2 एडजस्टमेंट ऐड होंगे और 2 माइनस होंगे। देखिए रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर माइनस होगा, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर ये भी माइनस होगा, और ऐड होगा रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो ये कुछ 4 एडजस्टमेंट इसमें प्लस माइनस है। उसी तरह सैलरी में भी प्लस माइनस है। तो एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की है। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आपको समझ गई तो समझिए सारा का सारा प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फाइनल अकाउंट में वहाँ पे बैड डेट वाली एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारी एडजस्टमेंट तो वही है, रेवेन्यू, इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स, जनरल है तो मिल रहा है ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, एंट्रांस फी, रेवेन्यू, एंट्रांस फी, रेवेन्यू, एंट्रांस रिसिप्ट, एंट्रांस फी, एडमिशन फ़ी, डोनेशन, जनरल। देखिए 2 तरह के डोनेशन मैंने बताया था आपको, एक जनरल और एक स्पेशल। तो जनरल जो आप मंथली लेते हैं, वीकली लेते हैं, जो डेली रूटीन की इनकम है आपकी, ये डेली बेसिस वाली इनकम है, ये रेवेन्यू है। और स्पेशल जो है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जो आपको डेली नहीं होती, वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो लाइबिलिटी में आएंगे। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर ब्रैकेट में ना दे, क्वेश्चन में अगर कुछ बोला ही नहीं तो उसको हम रेवेन्यू एज्यूम करेंगे। लेकिन कभी कभी एडजस्टमेंट में रहता है कि 50% कैपिटलाइज। अगर कोई एंट्रांस, समझिए एंट्रांस फी है 1 लाख रुपए और बोल दिया एडजस्टमेंट में 50% कैपिटलाइज, तो 50% जो है वो कैपिटलाइज वाली कैपिटल में ऐड होंगी और बचा हुआ 50% आपको यहाँ इनकम में लेना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जिस तरह लॉस यहाँ आया था एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट आया तो आपको वो इनकम में लेना है। अब ये सारे कंटेंट जो है, ये रिसिप्ट के कंटेंट है, ये सब लेने के बाद इसमें आप 2-3 लाइन छोड़ दें ताकि हो सकता प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ 1-2 कंटेंट न्यू दिखे आपको, बाद में आप उसको यहाँ ऐड कर सकते। अब लास्ट में आपको जो है सेम इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह देखिए कि डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में इनकम है। आपको रफ में दोनों साइड में टोटल कर लेनी है। पहले अगर रिसिप्ट की टोटल ज़्यादा आ रही है मतलब इनकम ज़्यादा है, अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा और वो डेबिट साइड में आएगा टू सरप्लस के नाम से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज़्यादा हुई इस साल खर्चों से इनकम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आया। और अगर उल्टा हुआ, डेबिट की टोटल ज़्यादा आई क्रेडिट से तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उस साल लॉस हम देखेंगे, लेकिन यहाँ लॉस को हम क्या लिखेंगे, डेफिसिट के नाम से, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो बैलेंसिंग फिगर लेना है आपको और लास्ट में दोनों साइड की टोटल
सेम करनी है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, इस तरह ये आपका बनेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपने देखा कि रिसिप्ट पेमेंट के ही पूरे कंटेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आई है इनकम और खर्चे, और वो भी करंट ईयर के। अब बचे हुए जो है रिसिप्ट और पेमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम बच जाती, और वो अब डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएंगी। तो इस तरह आपको ये बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डिफिसिट। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डिफिसिट। हमें साल भर में सरप्लस आया कि डिफिसिट हो रहा है इस साल, ये जानने के लिए जो है ये बनाया जाता है। तो इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर के बाद हम देखेंगे अभी बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। डियर स्टूडेंट, ये है बैलेंस शीट। इस तरह आपको हेडिंग देनी है। बैलेंस शीट में भी आपको उसी तरह हेडिंग देनी है। इन द बुक्स ऑफ फर्म जो भी है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लिखना है। इन द बुक्स ऑफ डैश 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 स्पोर्ट क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी हो। अब यहाँ जिस तरह आपने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट बनाई है फाइनल अकाउंट में, उसी तरह यहाँ पर भी सेम बैलेंस शीट बनेंगी। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ज़्यादा 95% 98% पूरी की पूरी बैलेंस शीट सेम उसी तरह आपको बनानी है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब देखिए रिसिप्ट और पेमेंट के बेसिस पे ये बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट साइड में दो तरह की रिसिप्ट है, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट ये इनकम में जाएंगे, और कैपिटल रिसिप्ट जो बच गई अब वो पूरी की पूरी है लाइबिलिटी में आएगी। और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर में चले गए, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पूरे के पूरे अब यहाँ एसेट साइड में। तो लाइबिलिटी में सबसे पहला कंटेंट आएगा आपका कैपिटल फंड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैपिटल फंड जो लेना है आपको यहाँ ओपनिंग कैपिटल वाला बैलेंस लेना है। और ये ओपनिंग कैपिटल फंड या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहेगा या फिर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा या फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी रहेंगी, और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल रहे वो ओपनिंग कैपिटल होगा वो लेंगे। और ये ओपनिंग कैपिटल में आप कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, जिस तरह हम कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर भी उसी तरह कुछ कंटेंट ऐड होंगे, लेकिन कौन कौन से कंटेंट ऐड होंगे वो देखिए। इसमें ऐड होगा सबसे पहले सारी की सारी कैपिटलाइज इनकम, डोनेशन जो कैपिटलाइज डोनेशन होगा, एंट्रांस फी जो कैपिटलाइज वाली इनकम है वो कैपिटलाइज वाला पोर्शन यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद सरप्लस, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते थे वो सरप्लस यहाँ ऐड हो जाएगा। और माइनस क्या होगा, डिफिसिट, नेट लॉस जिसे हम कहते थे। तो नेट लॉस है तो डिफिसिट है तो वो माइनस होगा, प्लस माइनस करके बाहर निकालें। अब उसके बाद अलग अलग तरह के जितने भी फंड है, बिल्डिंग फंड, इंडोमेंट फंड, वो सारे के सारे यहाँ लाइबिलिटी में आएंगे। देखिए बिल्डिंग फंड तो समझ में आता है कि इंडोमेंट फंड क्या है। इंडोमेंट फंड ये एक तरह का फंड क्रिएट किया जाता है ताकि ऐसे चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया जा सके जिससे संस्था को लाइफ टाइम तक इनकम हो सके। फॉर एग्जांपल संस्था जो है एक मॉल बनाना चाहती है या बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है या दुकानें शॉप्स निकालना चाहती है, उसके लिए फ़ंड बना रही है ताकि वो शॉप के रेंट से संस्था को लाइफ टाइम तक इनकम हो। तो उसके लिए जो फंड बना रहे हैं उसको बोलेंगे हम इंडोमेंट फंड। टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, जितने भी तरह के फंड संस्थाएं बनाती है वो सारे के सारे फंड, स्पेशल फंड, वो सब आपको लाइबिलिटी में लेना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये तो वही है सेम कंटेंट जो हमने इसके पहले भी पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में देखे थे। प्री रिसीव्ड इनकम में यहाँ स्पेशल आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और उसके बाद लास्ट में लाइफ मेंबरशिप फ़ी। देखिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्योंकि ये एक ही बार मिलती है, लमसम मिलती है और नॉन रिकरिंग इन नेचर है, रेगुलर वाली इनकम नहीं है, इसलिए इसको कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं, लाइबिलिटी में आएंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में रेवेन्यू लिखा है या 50% रेवेन्यू लिखा है तो वो इनकम साइड में आएंगी, फिर वो लाइबिलिटी में नहीं आएंगी। अगर 50% है तो सिर्फ 50% पोर्शन यहाँ आएगा। तो इस तरह ये लाइबिलिटी साइड के कंटेंट आएंगे। अब उसी तरह एसेट में दो तरह के एसेट है, वो भी करंट एसेट, फिक्स एसेट। आप चाहे तो सीक्वेंस से ले या फिर कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस फॉलो करना, आप ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आया है। तो ये जो कंटेंट आया वो कहाँ से आया? ये बैलेंस शीट जो बन रही है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है पेमेंट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट में हमने ओपनिंग भी देखा, क्लोजिंग भी देखा।
उसका जो क्लोजिंग वाला बैलेंस था कैश इन हैंड कैश एट बैंक, वो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लेग्राउंड, मोटर व्हीकल, ये आप देखेंगे ये सब एसेट है जो पहले भी बैलेंस शीट में हमने देखे। लाइब्रेरी बुक्स, हाँ यहाँ देखिए ये जो बुक्स होती है ना लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी के लिए वो एसेट है, वो एसेट साइड में आएंगी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, अब ये मैंने आपको बताया क्या, स्पोर्ट मटेरियल तो हम एक्सपेंडिचर में ले रहे, तो यहाँ फिर कैसे क्या आ रहा है वो एसेट में, ये क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट मटेरियल का। स्टेशनरी का भी क्लोजिंग स्टॉक, ड्रग्स का भी क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया अनसोल्ड, ये क्लोजिंग स्टॉक लेना है एडजस्टमेंट वाला आपको यहाँ पे। लोन एंड एडवांसेस गिवन, लोन और एडवांस आप किसी को दे रहे हैं तो आपके लिए वो एसेट है। उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के ज़्यादातर 95% कंटेंट वही है जो हमने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखे। इसमें कुछ आपको न्यू कंटेंट देखने को मिल सकते, जैसे यहाँ हमने देखे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये कुछ न्यू कंटेंट हैं जो यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि वो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हम एसेट में लेते हैं। इस तरह ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट मिलेंगी, और लास्ट में जो है यहाँ पे दोनों साइड की टोटल करनी है, और टोटल करने के बाद अगर दोनों साइड की टोटल टैली हो रही है तो समझिए हमारा प्रॉब्लम सही है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो इस तरह जो है आपको ये कंटेंट जो है बनाने हैं, और इसके फॉर्मेट भी लर्न करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर आपने किया होगा तो 75% 80% तो आपका प्रिपरेशन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि पीएनएल और बैलेंस शीट की कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसके फॉर्मेट लर्न कीजिए, याद कीजिए, और जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको ऑटोमेटिक ये जो है यूनिट भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट था प्रॉफिट और लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का, जिसे हमने देखे कि किस तरह आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के कंटेंट आएंगे, सॉल्व करना है, लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें, और जो भी आप सजेशन देना चाहें वो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके बाद अब आगे के जो है कुछ हिंट्स, कुछ वर्किंग नोट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हिंट्स, ट्रिक्स बताई जाएंगी, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे अगर आप, तो ये आपको ये टॉपिक समझने वाले हैं। और फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इधर वीडियो चालू है आप दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वीडियो अगर देख रहे हैं, पूरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको पूरा फोकस और पूरा ध्यान इधर ही देना है, कंसंट्रेशन इधर ही देना है, तभी आप समझ सकते, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक समझ में आने वाले नहीं है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो पूरा फोकस और ध्यान दे के ये जो है टॉपिक देखें, आपको ये यूनिट पूरे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।